स्टूडेंट्स, हम लोग जो है मोशन पढ़ रहे थे। मोशन में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा था। आज हम लोगों को पढ़ना था ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा? आप लोग यह समझ चुके हैं क्या क्या कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। स्टूडेंट्स, आप इसी के अकॉर्डिंग जो है कुछ फार्मूला है, फार्मूला को ग्राफ के बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ को कैसे। ग्राफ आप जानते हैं इसके दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस और दूसरा वाई एक्सेस, और इसको जीरो रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेनली ये जो पोर्शन होता है ये टाइम के लिए होता है। टाइम सपोज करिए 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप का। और इधर अलग अलग हम लेंगे। क्या अलग अलग लेंगे? यदि हमको वेलोसिटी बनाना था, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाना था, अभी इधर भी हम ले लेते हैं। सपोज करिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा है। ये भी है वेलोसिटी और ये है टाइम यानी टी। स्टूडेंट्स, यदि यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है क्या? तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन चेंज नहीं हो रहा है। तो सपोज करिए 1 सेकेंड में 4 मीटर चला, सपोज करिए। दूसरा सेकेंड जब होगा यानी फिर 1 सेकेंड तो कितना चला? 4 ही चला। फिर अगला 4 ही चला। तो आप देखेंगे ग्राफ क्या बनेगा? इसके पैरेलल बनेगा। ओके, क्योंकि इसके पैरेलल जो बनेगा तो ये चेंज नहीं हो रहा, ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस नहीं। तो यदि हम इसको देखें तो क्या हो रहा है? अगर मान लेते हैं कि हमारा टाइम टेकन क्या हुआ और कितना चला, अगर हम डिस्टेंस देखना चाहें, सपोज करिए यहां से यहां का देखना चाहते हैं, यहां से यहां का, तो टाइम टेकन समथिंग कुछ भी होगा। अगर 1, 2 है तो 1, 2 सेकेंड लगा। और टाइम क्या लगा है? टाइम वेलोसिटी क्या है? 4। तो आप क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल, कितना ट्रेवल किया ये डिस्टेंस या तय दूरी जिसको कहते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है 4 यानी हो गया क्या? 8 आया ना। आप इसको ये 8 कैसे आया? 2 क्या है? मान लिया जाए इसको क्या कहते हैं? L मान ले और इसको B मान ले, तो क्या हो गया? L इंटू B यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये जो एरिया है, यही एरिया क्या हो जाएगा? तय दूरी या डिस्टेंस कवर। ये हुआ, ये तो हुआ टाइम वेलोसिटी। यदि एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, एक्सेलरेशन, इसी ग्राफ पे हम एक्सेलरेशन को भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन आप जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या है? इच या टाइम है, टाइम इकाई समय में कितना वो एक्सेलरेट होता है यानी उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। सपोज करिए 4 से प्रारंभ किया, 4 से प्रारंभ किया, इनिशियल वेलोसिटी मान लिया जाए 4 था u। अब हम जब 2 और मोर वेलोसिटी की बात करेंगे तो इनिशियल को हम u लेते हैं, u। अब 1 सेकेंड में सपोज करिए कि ये 6 को कवर कर लिया, इसका जो वेलोसिटी है, स्पीड है, बढ़कर 6 हो गया। तो अगला में फिर क्या होगा? फिर 2 बढ़ा और इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। यानी 1 सेकेंड में इंक्रीज किया कुछ भी, दूसरे सेकेंड में डबल हो जाएगा, तीसरे सेकेंड में ट्रिपल हो जाएगा। ये कब होगा? जब एक्सेलरेशन
कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन एक फिक्स रेट से इंक्रीज कर रहा हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ इस प्रकार का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको जो है ग्राफ समझ रहे हैं कि कैसे बनाना है। अब चूंकि ग्राफ का इंट्रो होने के बाद हम लोग इक्वेशन पे आते हैं, चूंकि यह जो चैप्टर है इसमें काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखते हैं और जिसको बारी बारी से हम लोग जो है प्रूव करेंगे। देखते हैं मेनली फार्मूला क्या क्या है। आप लोगों ने पढ़ा है A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, ये आप लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू U प्लस ए टी। इसके बाद आप और क्या क्या पढ़े हैं, S पढ़े हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह भी आपने पढ़ा है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये आपने पढ़ा है। तो इस टाइप से जो है आप जो है मेनली मुख्य रूप से फार्मूले यही हैं, और भी है। अगर दूसरे प्रकार के मोशन पर हम लोग आएंगे तो आएगा एक V इज इक्वल टू R ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये W नहीं है और R है रेडियस, यानी ये सर्कुलर पथ पे जब कोई मोशन वाला जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर हो तो ये होता है। और जब इसको बनाएंगे तो थीटा बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू R बाई टी भी होता है। तो ये थोड़ा एडवांस हो गया, मेनली हम लोगों को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, और ये मेनली चार फार्मूला को तो हर हालत में आपको याद रख लेना है, क्योंकि इसके बगैर न्यूमेरिकल्स बनेंगे ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इन फार्मूला को हम लोग जो है एक एक करके प्रूव करेंगे ग्राफ के माध्यम से या फिर मैथमेटिकल मेथड से। इसको आप लोग नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, ये आप यदि नहीं नोट कर सके होंगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिमाइंड करके आप नोट कर लेंगे, बुक में भी होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग बारी बारी से इसको ग्राफ में लेते हैं। इसमें से ग्राफ से हम यहां से लेना प्रारंभ करेंगे V इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम V इज इक्वल टू लेंगे बाय ग्राफ, और ऐसे भी देखिए क्या होता है, हमने लिखा है V इज इक्वल टू U प्लस ए टी, ये क्या है, इंक्रीजमेंट है। चलिए इसको ग्राफ में लेते हैं। अभी अभी आपने ग्राफ देखा था, ये U से प्रारंभ कर रहा है और A इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा, सपोज करिए 0 है, ये x एक्सिस y एक्सिस, सपोज करिए यहाँ पर A है, ये B है और ये C है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी को आप U द्वारा लेते हैं, आपको देखना है V, तो चलिए इसको हम लोग लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड में A इंक्रीज किया, दूसरे सेकेंड में 2A हो जाएगा, इसी तरह से तीसरे सेकेंड में 3A और तीसरे सेकेंड में AT या TA हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, BC हुआ ना, तो ये इसी के इक्वल है। आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, जब रेक्टेंगल बन रहा है तो ये और ये सामने इक्वल होगा। तो इस ग्राफ को आप लिख सकते हैं, हम यहाँ क्या लिए हैं, टाइम, ठीक है, और ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके यहाँ पहुंचा। तो अब इसी बात को लिख देंगे, यदि क्वेश्चन में इसको लिखा हुआ है कि प्रूव करें बायोग्राफिकल मेथड, तो आप इसी बात को लिखेंगे कि t को x एक्सिस में ले रहे हैं और v को y एक्सिस में, और यही बात को दिखा देंगे। और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, BC, और BC है क्या, मान लिया जाए यहाँ d लिए हैं तो क्या हो जाएगा, DC प्लस BD, और ये क्या है, U है, और ये क्या है, AT है, तो मिलाकर हो गया ना V इज इक्वल टू U प्लस AT।
स्टूडेंट्स यदि ग्राफ में बनाना होगा तो हम इस तरीके से इसको लेंगे। तो दूसरा हम लोग आते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। स्टूडेंट्स ग्राफ तो हमारा यही रहेगा, ग्राफ हमारा यही रहेगा। अब हमको डिस्टेंस कवर की बात करनी है, माने कितना तय दूरी हुआ इसकी हमें चर्चा करनी है। तो चलिए हम लोग लेते हैं क्या, अब हम लोग को लेना है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही करना है। अभी अभी हम लोग इससे पहले वाले ग्राफ में हम बतलाए थे आपको ये कैसे बनता है, तो आपने देखा। अभी इससे पहले वाले ग्राफ में हम प्रूव किए थे कि तय दूरी या कवर डिस्टेंस क्या होता है, ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया होता है क्या, डिस्टेंस कवर। तो स्टूडेंट्स क्या डिस्टेंस कवर में आया हमारा, तो ये एरिया को निकालेंगे, क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू एरिया AOCB, ये टोटल एरिया आ जाएगा। या तो हम इसको ट्रेपेजियम में ले सकते हैं, ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या होगा, ये u है और प्लस ये यहां से क्या हो गया v यानी u प्लस at इनटू डिस्टेंस, तो ये कितना है t है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और u मिलाकर क्या हो गया 2u प्लस at इनटू t। चलिए स्टूडेंट्स इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर। चलिए 1/2 है तो दोनों के साथ इसका डिवाइड होगा, तो यहाँ क्या बचा ut और प्लस यहाँ कटता कुछ नहीं है तो हाफ at स्क्वायर, यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप प्रूव कर सकते हैं। और यदि मैथमेटिकल में अगर हमको इसी को प्रूव करना है तो तय दूरी बराबर आप जानते हैं, तय दूरी बराबर क्या होता है औसत चाल, एवरेज स्पीड और टाइम। तो एवरेज स्पीड 2 स्पीड है तो 2 से डिवाइड करेंगे, मैथमेटिकल से s इज इक्वल टू एवरेज स्पीड और इनटू टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा u और v 2 है और बटा क्या हो जाएगा 2 इनटू t। एवरेज का मतलब क्या होता है 2 जो दिया हुआ रहता है उसी का बटा 2 करके जो हम लोग मीन वगैरह जो निकालते थे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको निकालें u तो u है और v क्या है u प्लस at और टोटल का इनटू t और बाय 2 आ गया वही 2u प्लस at और इनटू t बाय 2। तो आप क्या कर सकते हैं 2ut प्लस at स्क्वायर और टोटल का बटा 2। अब दोनों के लिए 2 है 2ut बाय 2 प्लस at स्क्वायर बाय 2। स्टूडेंट्स 2 कट गया यानी s इज इक्वल टू क्या हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हो गया क्लियर। तो आप देख रहे हैं आपने क्या जाना v जाना s जाना। अब एक तो जो बचता है उसको भी मैं ले ही लेता हूँ। स्टूडेंट्स मैंने कहा अगर लिख पाते हैं तो ठीक है साथ साथ, अन्यथा फिर वीडियो लिख करके लिखेंगे, क्योंकि वीडियो को इंतजार करा के टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है। अब हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो है मैथमेटिकल ही लेते हैं जो आसान होगा। आपको क्या बनाना है स्टूडेंट्स, अगला आप देख रहे हैं क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, यही प्रूव करना है। तो ऑलरेडी वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at। चलिए इसी को लेते हैं, हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस at का होल स्क्वायर। प्रूव करते जाइए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ab यानी u 80
ओके स्टूडेंट्स, और प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हमने इसको रखा। चलिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर है प्लस 2a हम कॉमन ले लेते हैं, 2 और a। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं क्या बचा हमारा ut। अब यहाँ तो 2 था नहीं, तब क्या करेंगे 1/2 लेंगे, तो बचा क्या 80 स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब क्या बना v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और इतना का वैल्यू आप जानते हैं s होता है, अभी हमने प्रूव किया ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s। ये हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट इस तरह से हम फार्मूला को भी जो है प्रूव करने का प्रयास किए, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।